आपने कभी कभी ये तो नोटिस करा होगा कि कुछ ऐसी मूवीज आने लगी हैं जिनका भाई वीएफएक्स और सीजीआई और एसएफएक्स अच्छा नहीं है। कभी कभी वो लैग कर जाता है या मार खा लेता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि कुछ ऐसी मूवीज हैं भाई जिनमें जो है वीएफएक्स अच्छे नहीं है या फिर सीजीआई अच्छा नहीं है या फिर एसएफएक्स अच्छा नहीं है। तो अब ये तीनों होते क्या हैं? ये तीनों देखो भाई मूवी के अंदर यूज किए जाते हैं। आपको सिंपली बता देता हूँ। सीजीआई मतलब जैसे कि अवतार, इसमें देखो अगर आपने देखे होंगे कि अवतार में जो है ये लोग होते हैं ये बट सीजीआई से बनाए जाते हैं, बट होते इंसान ही हैं। उनके ऊपर भाई मार्किंग की जाती है, उनको अलग कपड़े पहनाए जाते हैं जिनसे कंप्यूटर में उनकी एक इमेज बनाते हैं अलग से। इसको बोलते हैं हम सीजीआई। ये होता है सीजीआई मतलब कि पूरा एक अलग से कैरेक्टर बनाना, वो भी एक कंप्यूटर के द्वारा। ये होता है सीजीआई। और वीएफएक्स होता है कि आप तो हो और आप चीजें यूज कर रहे हो, जैसे अपनी पावर्स शो कर रहे हो। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, देखो डॉक्टर स्ट्रेंज तो उसमें पूरी मूवी में होता खुद है, बट जब वो अपने पोर्टल खोलता है तो वो वीएफएक्स में ऐड करा जाता है। मतलब कि उसमें वीएफएक्स के द्वारा उस चीज को ऐड करा जाता है। ये सारी चीजें उसमें ऐड करी जाती हैं। और बात रही एसएफएक्स की, मतलब कि सारे के सारे जो एक्शंस होते हैं वो एक तरह से रियल में होते हैं। जैसे कि मैड मैक्स में जो है भाई आपने देखा होगा कुछ एक्शन जो है बिल्कुल रियल लग रहे हैं, उसको बोलते हैं एसएफएक्स, यानी कि उसको रियल में यूज करा गया है। मतलब कि अगर कोई भी सीन हो जिससे गाड़ी का हो तो सारे एक तरह से यूज करे जाते हैं एसएफएक्स में। अब ये नाम भी नहीं लिया जा रहा ढंग से, एसएफएक्स, हाँ जो भी है, जहां पे आपको एक रियल फील आता है कि यार ये गाड़ी सच में फटी है। जैसे कि आपने एक मूवी जरूर देखी होगी जिसमें कि जोकर होता है बैटमैन वाली में, वो एक बिल्डिंग को उड़ाता है, वो एसएफएक्स में गिना जाता है, यानी कि वो रियल में उसने बिल्डिंग उड़ाई थी। ओके, तो ये तीन थे जो मेन होते हैं, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा भाई कुछ ऐसी मूवीज जो कि पुरानी थी और इतने अच्छे वीएफएक्स, इतने अच्छी सीजीआई और इतने अच्छे एसएफएक्स मिलते थे देखने के लिए, बट अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, अभी मूवीज को क्या हो रहा है कि ना ही अच्छे वीएफएक्स दे पा रहे हैं, ना ही अच्छी सीजीआई दे पा रहे हैं और ना ही एसएफएक्स दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इसका रीजन हो सकता है कि एक तो टाइम पे मूवी को डिलीवर ना करना, दूसरा लैक ऑफ बजट, यानी कि अगर आपका बजट नहीं है उस तरीके का जिसमें कि आप मूवी को उस तरह का वीएफएक्स और सीजीआई मूवी दे सको, तो वो एक बजट भी हो सकता है। ओल्ड टूल्स यानी कि यूज करे हैं, मतलब पुराने ग्राफिक्स वगैरह जो बनाने के लिए होते हैं वो यूज करे हैं, तो उस वजह से लैक हो सकता है। बट ऐसा तो नहीं है यार, क्योंकि मार्वल के पास तो देखो अभी पैसा इतना सारा है, वो इतनी सारी मूवीज बना रहा है और आई थिंक 700 मिलियन ऐसी कुछ तो भाई वो आरडीजे लेके जा रहे हैं डॉक्टर डूम बन के। मतलब उनका एक रोल करना है तो वो सिर्फ एक रोल के ही जो है 700 बिलियन मिलियन पैसे लेके जा रहे हैं, मतलब डॉलर। मतलब कि इतना पैसा है मार्वल के पास। तो कुछ ऐसी मार्वल्स की मूवी है जिसमें हमें देखने के लिए बैड सीजीआई वीएफएक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो बात करते हैं फटाफट। तो पहली मूवी आती है अपनी ब्लैक विडो, जिसमें कि हमें ये वाला सीन देखने के लिए मिलता है जिसमें कि आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, इसमें जो है अच्छा सा काम नहीं करा गया है। तो जो येलेना है जब वो उछलती भी है उस धमाके से तो वो भी एक तरह से रियल नहीं लगता है। आप बिल्कुल ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको लगता है ये क्या चीज बना दी है। मतलब या तो इनके सीजीआई अच्छे नहीं है या वीएफएक्स अच्छे नहीं है, इसमें जो है वीएफएक्स का यूज करा गया है। तो इसमें जो है आपको बहुत ही अलग देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसमें एक पूरी मूवी में एक यही सीन आता है जिसमें कि अलग सा वीएफएक्स लगता है, मतलब कि हाँ ये भाई बनाया गया है, मतलब रियल नहीं लगता है। दूसरी मूवी आती है थॉर लव एंड थंडर, जिसमें कि आपने इस वाले सीन को जरूर देखा होगा कि एक बच्चा होता है, उसका नाम तो मुझे खैर नहीं पता क्या है, इसका येंडलान ऐसी कुछ नाम है, क्या नाम है सॉरी तो भाई इस बच्चे का नाम नहीं पता है। तो इसका आप देखिए सीजीआई देखिए, आप इसको ध्यान से नोटिस कीजिए कि यार ये कहाँ से रियल लग रहा है। एक ऐसी मूवी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने देखा था कि जब उसका फेस दिखता है तो वो ऐसा रियल लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तीसरी मूवी आती है फ्लैश, जिसमें कि हमें ये गलतियां दिखाई जाती हैं सेम, जैसे कि इसका फेस होता है वो रियलिटी के सामने कैसा दिखता है फेस, आप चेक करो खुद भाई कि ये अजीब सा नहीं लग रहा आपको। मतलब पहले के अगर मैं वीएफएक्स आपको सीजीआई और एसएफएक्स गिनवा दूं ना तो आप पागल हो जाओगे, वो भी गिनवाता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसी मूवी मैं आपको बताऊंगा कि जिनमें भाई सबसे पहले ये मूवी आई थी और उनके वीएफएक्स सीजीआई और एसएफएक्स इतने बेहतर हैं कि आज के ये डूब के मर सकते हैं। तो जब फ्लैश जो है भग रहा होता है तो वह आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि इतना फास्ट है तो उसके पैर इतने स्लो क्यों चल रहे हैं। हाँ वो लग सकता है कि भाई इतना फास्ट है कि हमें स्लो दिखाई दे रहे हैं, बट यार अगर आप मकारी को देखोगे इटर्नल मूवी में तो उसका जो भगना होता है
उसको आप बोल नहीं सकते कि भाई ये फेक लग रहा है, जबकि बंदी ऐसा रियल में प्रैक्टिस भी करती है जैसे ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो भाई वो सबसे रियल लगता है, फ्लैश से तो अच्छा ही लगता है सही बताऊं तो। और फिर आती है अपनी तीसरी मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब आप ये सोचोगे कि ऐसी कौन सी है डॉक्टर स्ट्रेंज में जहाँ पे आपको ये शिकायत मिली है। देखो, अगर आपने मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स देखी होगी तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज की जो है तीसरी आंख खुलती है। अब आप यहाँ पे ये लगाओ कि इसकी तीसरी आंख बहुत ही अजीब लग रही है, मतलब कि अच्छा से इस्तेमाल नहीं करा गया है यहाँ पे VFX जो भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पे चीज अच्छी नहीं लगी है और पर्सनली मुझे सच में अच्छी नहीं लगी है। इसकी आंख ये वाली और ये वाली मतलब तीनों सेम ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते थे कि भाई ये तीसरी आंख है तो थोड़ी अलग है उन दो आंखों से, ये इसमें कर सकते थे, बट नहीं, ऐसा नहीं करा गया है। कोई बात नहीं, चलो भूल जाओ। अब आपको मैं बताता हूँ ऐसी लेजेंडरी मूवी, एक ऐसी मूवी जिनको देखने के बाद आपका मन करेगा कि यार ये होते हैं CGI, ये होते हैं VFX और ये होते हैं SFX। तो मैं बात करता हूँ भाई सबसे पहली मूवी, हाँ आप समझ गए होगा, अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मर। जितनी भी मूवी है भाई ट्रांसफॉर्मर की, वो एक लेजेंडरी मूवी है और सारी की सारी CGI पे बनी हुई है और उसमें VFX भी यूज़ करे गए हैं और SFX भी यूज़ करे गए हैं। मतलब ये तीनों यूज़ करके उस मूवी को देखो तुम। वो मूवी आई कब थी? 2007 2010 ऐसी कुछ में मूवी आई थी और देख लो भाई कि वो मूवी कितनी भयंकर बनी हुई है। आज भी शायद मुझे नहीं लगता कि उसका रिकॉर्ड तो हो सकता है कोई भी, और इतना डिटेल दिखाया जाता है मूवी के अंदर कि जब वो ट्रांसफॉर्मर में बदल रहे हैं तो भाई कैसा लगता है। आवाज़ बिल्कुल एक्यूरेट आती है और बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि एक एक पार्ट उसका गया कहाँ पे है जब वो ट्रांसफॉर्म में बदल रहा है। तो ये चीज़ होती है भाई, इन तीनों को मिला के इसने ऐसी मूवी बनाई है कि आप सोच नहीं सकते। और दूसरी मूवी की बात करूं तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो ये टोटल CGI से बनी हुई है, जितने भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ये आधे से ज़्यादा जो है CGI पे बने हुए हैं और कुछ इसमें VFX भी यूज़ करे गए हैं और SFX भी यूज़ करे गए हैं। बट आप नोटिस करो भाई इनकी क्वालिटी, इनकी VFX, इनके CGI, इनका नोटिस करो आप कि उस टाइम पे कितना मेहनत करके इन्होंने ये बनाया था। अब क्या है कि भाई अब जो है आप मूवी जल्दी डिलीवर करने के लिए जो है सस्ते टूल यूज़ कर लेते हो या फिर मेहनत नहीं करते हो, VFX वालों को इतना बोलते नहीं हो कि भाई इसमें थोड़ा निखार कर, जो भी कुछ है आप जल्दी के चक्कर में, आपका लो बजट के चक्कर में आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हो जिससे कि हमें लैक फील होता है VFX में और CGI में और SFX में। जो पहले की मूवी है उसमें प्रॉपर टाइम दिया जाता था कि भाई हाँ इस मूवी को ऐसा बनना है और ये ऐसा दिखाना है ताकि लोग पसंद करें। मतलब कि ये तो बात वही हुई कि पहले की जो बाइक्स या लोहा जो भी लेते थे वो भाई ज़्यादा चलता था अब के मुताबिक। पहले की कंपनियां चाहती थी कि हमारी अब एक बाइक बिके और वो 20-30 साल ऐसे आराम से चले कि कस्टमर का कोई प्रॉब्लम ही ना हो या कुछ भी हो या AC भी हो, कुछ ऐसी चीज़। बट अब की जो कंपनियां सोचती हैं कि भाई मुनाफा कैसे कमाना है कि सीधा भाई 1 या 2 साल तक चीज़ें चलें और वो गल जाए या कुछ भी हो, कस्टमर जो है फिर सीधी नई चीज़ ले उन्हीं की कंपनी की, दूसरी कंपनी की। मतलब इनकी एज कम कर दी गई है, चाहे आप बाइक ले लो, चाहे AC ले लो, चाहे कार ले लो, 1 या 2 साल ऐसी कुछ होती है। और उसके बाद जो है पहले की अगर हम बात करें तो उनकी बात ही छोड़ दो, उनसे कौन ही भिड़ पाएगा। मतलब सामान में ले लो या फिर मूवीज़ में ले लो, तो ये बात होती है। फिर आती है अपनी तीसरे नंबर की प्लैनेट ऑफ द एप्स। ये मूवी भाई CGI पे बनी हुई है। अब आप नोटिस करो कि इसमें जो बंदर हैं, इसमें जो एप्स हैं वो पूरे रियल लगते हैं, कहीं से भी 1% लैग नहीं लगता आपको और इतनी बढ़िया लगते हैं। क्योंकि मैंने एप्स की जितनी भी मूवी है या सीरीज है अम्ब्रेला वो सारी देख रखी हैं और कहीं पे भी मिस मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये CGI से बनाए हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई सच में कोई बंदर को बैठा दिया गया है। तो इतना फ़र्क होता है पहले की और अब की मूवीज़ में। और चौथी मूवी की बात करूँ तो 2012, तो भाई ये मूवी तो आपने सबने देखी होगी। इसके भी VFX और CGI और FSX तो भाई सारे ही बढ़िया हैं। क्या बोला? SFX। तो भाई आप इस मूवी के बारे में भी आपने देखा होगा या देखी होगी मूवी, तो इसके भी जो CGI है VFX उसमें कहीं भी आपको 1% नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पे लैक हो रही है मूवी या यहाँ पे CGI की कमी है या यहाँ पे और अच्छा एडिट करा जा सकता था या यहाँ पे ये यूज़ करा जा सकता नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। सारी की सारी मूवी जितनी मैंने बताई, और भी ऐसी मूवीज़ है भाई जो पुरानी की पुरानी है और इतनी बढ़िया बढ़िया है। टर्मिनेटर हो गई और आपकी जो हो गई पैसिफिक रिम हो गया, ये भी भाई हो गई। बैटल ऑफ शिप ऐसी कुछ मूवी, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
वो भी मूवी हो गई, उसमें भी जितने भी VFX CGI यूज़ करे गए हैं, प्रेडिटर हो गई, एलियन हो गई, मतलब ये सारे, जोरासिक हो गई, इतनी सारी मूवीज़ है भाई, गिनवा सकता हूँ मैं। इतनी सारी मूवीज़ है जहाँ पे आपको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार यहाँ पे CGI का इतना गंदा यूज़ कैसे कर सकता है कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। बहुत ही प्यारा और अच्छी मूवी लगेगी। तो जाओ भाई मूवी देखो। और ये थी वीडियो भाई, जो कि आजकल मूवीज़ कर रही हैं कि VFX और SFX और अपने CGI को थोड़ा कम कर दो या फिर वो कर दो ढिंगना फलाना। बट एक ही बंदा है जो अभी तक सबको मार देता आया है, इसका नाम है जेम्स कैनन, जिसने भाई बनाई है अवतार 1, अवतार 2, अवतार 3, अवतार 4 और अवतार 5। ये 5 मूवी भाई यही बंदा बनाने वाला है। और इसने बहुत सी भी मूवी बनाई है, बट उसमें आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं होगा, मतलब ना ही किसी चीज़ की कमी खलेगी। बिल्कुल बंदा एक नंबर है, चाहे साला इन्वेंट करना पड़ जाए उस शॉट के लिए वो कर देगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है जेम्स कैमरॉन की। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।